तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सवाल है निम्नरेखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये समीकरण दिया हुआ है और इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम सबसे पहले करते क्या हैं, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। हेडिंग डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रतिस्थापन विधि से हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ये हेडिंग डाल लेती है हमें। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको उसी से करना है, समझना है आपको, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 14 ये हमने पहला समीकरण मान लिया। x माइनस वाई बराबर 4 ये हमने दूसरा समीकरण मान लिया। अब हमें कोई एक समीकरण यहाँ पर लेना है, तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड से। सेकंड समीकरण हमें ज़्यादा आसान लग रहा है तो हम सेकंड समीकरण लेंगे। अब सेकंड समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे। x के बराबर जो आएगा उससे रख लेंगे, यानी कि x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। चल ये समीकरण दिया हुआ है, हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर में 4 है और y माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। ये समीकरण बन गया थर्ड। हम थर्ड समीकरण मान लेंगे इसे। अब हम इसी x के मान को यही थर्ड समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यही मान हम रखकर पूरा y का मान निकाल लेंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं। हमने रखने पर लिख दिया है। ये समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हम समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये समीकरण फर्स्ट है। अब इसी में x का मान रखेंगे तो x बराबर 4 प्लस वाई है, तो x के जगह पर 4 और प्लस वाई रख देंगे। 4 प्लस वाई और प्लस का वाई यहाँ पर चल ही रहा है और इक्वल टू 14। अब 2y प्लस का तो 2y हो जाएगा इक्वल टू 14। अब ये 4 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4। तो 2y इक्वल टू 14 में से 4 जाएंगे तो 10 बचेंगे, 10 आ गया। अब y इक्वल टू 10 और ये जो दो भाग में है, ये जो दो गुणे में है, हम इसे भाग में ले जाएंगे। अब इसे भाग कर देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। ये y का मान निकल के आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब इसी प्रकार हमें x का मान निकालना है। अब किसी भी समीकरण में हम y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, हम थर्ड में रखेंगे, थर्ड में ज़्यादा आसान है। थर्ड में रखेंगे तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड हम लिख लेंगे पहले रखने पर। समीकरण थर्ड हम लिख लेते हैं। समीकरण थर्ड है x बराबर y 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब x बराबर 4 प्लस वाई के स्थान पर 5 आया है तो 5 रखेंगे, y का मान 5 है तो 5 रखेंगे और x बराबर 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा x का मान। तो हम लिख सकते हैं अतः y बराबर 5 और x बराबर 9 है या फिर होगा। ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।